किसे कहते हैं भागवत, किनकी कथा है? इसे सुनने से होता क्या? ठाकुर जी मिलते हैं या भक्ति मिलती है? होता क्या है? महापुरुष कहते हैं भाष्यते सर्ववेदेषु, ये कथा सभी वेदों में भाषित है। अच्छा एक बात और, वेदों को पढ़ना कठिन है, वेद की भाषा समझना भी कठिन है। विचित्र भाषा बोलने वाला अगर कोई हंस है तो वो है वेद। वेद कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता, दृष्टि लक्ष्य वेद के शब्दों की कहीं और होती। अच्छा हां, उसी सार को समझाने के लिए ही हमारे महापुरुष पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वेदव्यास जी महाराज ने वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ के रूप में रखा है। जो वेद ना पढ़ पावे, ना सुन पावे, ना समझ पावे, भैया कथऊ करवा लो और बैठ लो और सुन लो, समझ आ जाएगा। जय जय। जीवन का सार क्या है? ठाकुर जी कौन है? भक्ति क्या है? रस क्या है? आनंद क्या है? सच्चिदानंद क्या है? तप क्या है? त्याग क्या है? ये सारी प्रश्नों के उत्तर सभी भागवत रूपी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, गीयते नारद भी, कथा को केवल सुखदेव जी ने नहीं गाया, नारद जी ने गाया, सुखदेव जी ने गाया, वेद व्यास जी ने रचना करके सुखदेव जी को सुनाई, ब्रह्मा जी के मुख से भी निकली। अरे भैया, भागवत कथा को अनेकानेक महापुरुषों ने, सिद्ध कोटि महापुरुषों ने अपने मुख से गाया। और वदंती त्रिषु लोकेषु, केवल एक लोक में नहीं, 3 लोकों में इसकी महिमा है, यहां भी और वहां भी, सर्वत्र भागवत की महिमा है। और जो भागवत कथा को श्रवण करता है, श्रोता बनता है, आनंद लेता है, जीवन में कथा को जो उतारता है, तो तरंती वो फिर भाव से पार हो जाता है। तो भागवत कथा में 4 अक्षर हैं। कितने हैं भैया? 4, भा, ग, वा और ता। तो पहले तो इनका नाम भागवत ही था, परंतु नारायण भगवान से श्री लक्ष्मी देवी जी परेशान होने लगी और रुष्ट हो गईं। भगवान ने पूछा, देवी आप क्यों रुष्ट हो? देवी जी बोली, महाराज भागवत में तो तुम्हारा ही नाम है, हमारा तो कहीं है ही नहीं, तो हम का काम है, हम क्या करेंगे, हम काहे को जाएंगे आपकी कथा में, हमारा नाम जुड़वे तो हम कुछ करें। ठाकुर श्री नारायण भगवान बोले, देवी रुष्ट मत हो, आपका भी नाम जुड़ेगा। तो पहले तो भागवत ही नाम था, बाद में 2 अक्षर और 2 शब्द और जोड़ दिए, श्री मद, ये उपाधि लग गई। तो श्री का अर्थ क्या होता? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। फिर क्या है? मद, मद का अर्थ क्या होता है? चढ़ जाना। भागवत फिर है भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षरों के अर्थ पर चलते हैं। पहला अक्षर कौन सा है? भा। भा से होती है भक्ति। महाराज भक्ति कैसी होनी चाहिए? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? ना जी, ना जी ना। अच्छा, 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या भक्त बन गए? अरे भैया बिल्कुल नहीं। तिलक चंदन लगा लिया तो क्या भक्त बन गए? बिल्कुल नहीं। तो भक्त कौन सा है? श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोए,
ना जाने इस श्वास का आवन होगे न हो। प्रत्येक श्वास में नाम जपो, क्या पता आई और गई। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जाने खिली ना खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग काल कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली। भैया कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो भागवत का सीधा सा अर्थ अगर कोई पूछे महाराज, कम शब्दों में, टेढ़े टेढ़े शब्दों में समझ में नहीं आया, कम शब्दों में बता दें भागवत का अर्थ क्या है। श्री कृष्ण स्वरूपम श्रीमद् भागवतम। क्या भगवान श्री युगल सरकार का ही साक्षात रूप श्रीमद् भागवत कथा है। और जो भागवत भगवान की शरण में आ जाता है वो समझो गोविंद के ही चरणों में बैठा हुआ आनंद पा रहा है। और भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? 12, 12, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसी के अंतर्गत हमारे ठाकुर जी के मंगलमय रूप का वर्णन है। प्रथम मधुर श्लोक भागवत का, महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आहा, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतधन, चितधन और आनंद धन बराबर सच्चिदानंद। जो सत चित और आनंद से परिपूर्ण है वही तो सच्चिदानंद है।